का नाम है बहुपद। ज़रा गौर से देखेंगे, ये यहाँ पे क्या लिखा, आपने कक्षा 9 में बहुपद की घातों के विषय में अध्ययन किया था। क्या किया था? बहुपद की घात। जैसे ax की घात 3 प्लस ax की घात 2 प्लस ax की घात 4। तो इस बहुपद की घात कितनी है? 4 है। बहुपद वह होता है जो, बहुपद की परिभाषा नीचे दी गई है, अभी वहीं पे देखेंगे। आपने घात के बारे में कक्षा 9 में पढ़ रखा था कि इस व्यंजक की घात 4 है। किस प्रकार बहुपद की उच्चतम घात निकालते हैं, ये भी जाना था कि उच्चतम घात कैसे निकाली। पहले x पकड़िए, x की घात में जो मैक्सिमम दिखाई दे रहा उसे ही घात बोलते थे, यही जान गए थे हम लोग क्लास 9th में, है ना। इसके बाद में साधारण एवं जटिल विधियों का प्रयोग करके प्रश्नों का हल निकालना सीखा था। इस अध्याय में आप शून्यकों को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। शून्यकों को देखो, बहुपद के शून्यक होते हैं। शून्यक वो जो इस बहुपद में x की जगह पे रखने पर 0 मान मिले। देखो, शून्यक वो होते हैं जो x की जगह पे रखने पर, जैसे कुछ ऐसा x का मान मिल जाए जिसको यहाँ पे रख दिया जाए और 0 आ जाए, तो उसे शून्यक बोला जाता है, जो इसको शून्य कर दे। तो इस चैप्टर में शून्यकों को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। काफ़ी इजी है, ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु सामान्य विधि प्रस्तुत करेंगे। तो 2 काम, पहले ये और दूसरा ये, ठीक है। तो बहुपद की परिभाषा यदि आप लिखना चाहें, कभी पूछी नहीं जाती। ये px इस तरीके का होता है बहुपद, ठीक है। px एक बहुपद है। ये बहुपद के उदाहरण है, ये देखिए, ये द्विघात बहुपद है और ये भी द्विघात बहुपद है, जिसमें y चर है, इसमें x चर है, x दिख रहा है, इसमें y दिख रहा, ठीक है। बहुपद का मानक रूप एक पदी बहुपद, जिसमें केवल एक ही पद हो। द्विपदी, त्रिपदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक घात, 2 घात, 3 घात बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद तो 0 सिर्फ इतना ही लिख दो, बस इतना में ही शून्य बहुपद है ये, ठीक। ये यहाँ पे इसको डिफाइन किया है। ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। रैखिक बहुपद, ये भी समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे घात, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, वो सब बताया गया। त्रिघात बहुपद, एक ये लिखा है, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, ये सभी त्रिघात बहुपद के उदाहरण हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये भी बताया गया। इसके तुरंत बाद 2-4 ग्राफ दिखाए गए। ग्राफ में, ग्राफ को नहीं समझना है, चलो ये देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे ही बेस्ड आपकी पहली प्रश्नावली है 1A, ठीक। देखिए ये ग्राफ फर्स्ट वाला, केवल इतना देखिए, x अक्ष को एक बार यहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 स्थानों पर काट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर काट रहा है, एक स्थान पर ये, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। इसमें ग्राफ x अक्ष को, x अक्ष ये है, x अक्ष को एक बार काट रहा है, शून्यकों की संख्या 1। इसमें, इस वाले में बताओ, 1 हो गया, फिर काटा, फिर काटा, 3 बार काटा। देखो 3 स्थानों पर काटा, अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसमें देखो 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार काटा तो शून्यकों की संख्या 4 होगी। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। यहाँ पे x अक्ष को 2 बार काटा है, शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रश्नावली में ये क्वेश्चन है। प्रश्नावली 2A, किसी बहुपद fx के लिए दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे? जैसे उन्होंने लिखा उदाहरण में, वैसे आप भी लिखेंगे फर्स्ट ऐसे डाल के, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटा है? x अक्ष को एक बार काटा है, इसीलिए शून्यक कितने? 1, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। ग्राफ x अक्ष को कहीं नहीं काटा, शून्यकों की संख्या 0 होगी, कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। इसमें x अक्ष को एक बार काटा है, शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसमें 2 बार काटा है तो 2 होगी। इसमें 1 2 3 बार काटा है तो 3 होगी। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 जगहों पे काटता है, अतः शून्यकों की संख्या होगी 2। यहाँ पे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 जगहों पे काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे
कितने होंगे 4, है ना। तो इस तरीके से पता करेंगे हम लोग। तो बस इतना ही था 2A एक्सरसाइज के अंदर। अब 2B में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।